गुरूर में एक बार फिर गुरु नगर पंचायत में व्यापारी आक्रोशित नजर आ रहे हैं क्योंकि उनका कॉम्प्लेक्स अब तक नहीं बन पाया है। तो वही पुराना विवाद थमा नहीं था कि अब नया विवाद सामने आ गया है। मामला अब भाजपा कार्यालय के प्रथम तल में हो रहे निर्माण को रुकवाने का है। व्यापारी संघ द्वारा एसडीएम को शिकायत कर भाजपा कार्यालय के प्रथम तल निर्माण को अवैध बताते हुए आवेदन दिया गया था, जिस पर शुक्रवार को सुबह से ही कांग्रेसी काम रुकवाने के लिए कार्यालय के समीप इकट्ठा हो गए। जानकारी मिलते ही पुलिस भी अलर्ट हो गई और दोनों पक्षों के बीच काफी बहस हुई, जिसके बाद यह कहा गया कि दोनों पक्षों से नगर पंचायत में एकत्रित होकर समझौता करते हैं। फिर दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे के बीच भाजपा और कांग्रेस दोनों पक्ष के प्रतिनिधि नगर पंचायत में पहुंचे। वहां पर भी बात नहीं बन पाई, मामला बिगड़ गया और समझौते की स्थिति नहीं बनी। इन सबके बीच व्यापारी संघ पिस रहा है। व्यापारियों ने कहा कि हम अपना कॉम्प्लेक्स निर्माण अपने खर्चे पर कर रहे थे, जिस पर भाजपाइयों द्वारा हाईकोर्ट जाकर काम रुकवा दिया गया है। रोज कमाने खाने वाले व्यापारी हैं जिनका कॉम्प्लेक्स नहीं बनने से बेरोजगार बैठे हुए हैं। धंधा चौपट हो गया है, पर इस पर भाजपाई राजनीति करने में तुले हुए हैं। व्यापारियों का कहना है कि जहां एक ओर विधायक संगीता सिन्हा और पूर्व विधायक भैया राम सिन्हा उनकी समस्याओं का हल करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता मामले को तूल देकर विवाद को बढ़ाते दिख रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि जब हमारे व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स निर्माण पर भाजपाइयों द्वारा आपत्ति की गई तो हमने भी भाजपा के कार्यालय के प्रथम तल के निर्माण में गलत होदा देकर एसडीएम को शिकायत कर काम रुकवाने की मांग की थी। शिकायत और नोटिस के बाद भी काम नहीं रुका था, जिसके चलते कांग्रेसियों ने काम रुकवाया। प्रथम तल का छत का ढलाई का काम चल रहा था। इस बीच में नगर पंचायत से नोटिस आया, काम रोका गया और साथ ही व्यापारी बंधु लोग जो अवैध निर्माण कर रहे थे बाजार में, वो लोग भी पहुंच गए। तो आपस में तू मैं बढ़ते थे कि एसडीएम साहब के द्वारा समझौता की पेशकश किया गया और हम सब ने नगर पंचायत में जाकर समझौता का प्रयास किया। आज रोका गया है, जबकि अवैध जो निर्माण चल रहा है व्यापारिक कॉम्प्लेक्स का, उसका कई बार विरोध करने के बाद भी वही प्रशासन के अधिकारी 15-15 दिन का नोटिस, फिर 7 दिन का नोटिस, फिर 3 दिन का नोटिस, ऐसा करते करते वो टालते गए। व्यापारी बाजार चौक गुरूर, हमारी दुकान पिछले 65-70 सालों से संचालित है बाजार चौक गुरूर में, जो कि जर्जर व्यवस्था में हो चुकी थी। हमने नगर पंचायत से कई बार कोशिश की कि वो बना, लेकिन उन्होंने बनाने में कभी कोई पहल नहीं की। तो इसलिए हम व्यापारी बंधु सारे लोग मिल के उसको बनाना चाहे, हमारे पैसे से बन रहा है, जिसमें नगर पंचायत की प्रॉफिट होगी, लेकिन उसमें स्थानीय भाजपा नेता हमारे कार्य में बाधा डाल रहे हैं और हमें हर बार काम रुकवाने की कोशिश करते हैं। तो उनसे हम लोग व्यापारी बहुत त्रस्त हो गए हैं। आज भी उन्होंने समझौते की बात की थी, बैठे भी थे, लेकिन उन्होंने अपना रूप दिखाया और वापस चले गए। समझौते की कोई बात नहीं हो पाई। हम चाहते हैं कि किसी प्रकार से हमारा कॉम्प्लेक्स बने, जो टूट गया है। व्यापारी लोगों की रोजी रोटी का सवाल है, उसमें कम से कम 65-70 व्यापारी हैं जो बेचारे गरीब तबके के भी हैं। लोग उसमें जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उसमें भी भाजपा वालों को कोई दया नहीं है। सिर्फ उन लोग टारगेट बना के चल रहे हैं कि व्यापारियों को कैसे भी करके यहाँ से अपने को हटाना है। इसके पीछे उनका उद्देश्य कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जबकि उनका खुद का जो भाजपा कॉम्प्लेक्स है वो अवैध में निर्माण हो रहा है और उसको रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने हमें कुछ बोल के तारीफ किया गया हमारे के लिए। संघ गुरूर और भाजपा नेताओं के बीच एक कॉम्प्लेक्स निर्माण के बारे में समझौता के लिए बैठने की बात हुई थी। सुबह अधिकारियों के मध्य बात हुई कि एक साथ बैठ के आपसी समझौता करना है। इसमें नगर पंचायत गुरूर के व्यापारी संघ और भाजपा के प्रमुख नेतागण 6 की संख्या में नगर पंचायत में अधिकारियों के समक्ष बैठे थे, जिसमें उन्होंने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर समझौता की बात न कर इधर उधर करके विवाद की स्थिति पैदा कर दी गई और इन लोग लगातार पूर्व विधायक भैया राम को टारगेट करके राजनीतिक दृष्टिकोण से हमारे नगर पंचायत के सैकड़ों व्यापारियों का जो एकमात्र भरण पोषण का साधन है, उसको बनने में लगातार बाधा बने हुए हैं। पिछले कुछ महीने पहले इन लोग चक्का जाम किए थे और चक्का जाम में भी इनके वरिष्ठ नेता और सांसद के बीच बात हुई थी
कि आपसी समझौता बैठ के कर लेंगे। उस समय भी हमारे व्यापारी काम बंद करके 3 दिन तक ये देखते रहे। नगर पंचायत में रोज जाते थे और इनको बुलाने का प्रयास किया गया, पर किसी ने उस समझौते में नहीं आए और उन्होंने हाई कोर्ट जाके इस जो विकास का कार्य है, जो व्यापारी बंधुओं के जीविकोपार्जन से जुड़ा हुआ कार्य है, उसको रोक लगाने का प्रयास किया गया। कल फिर काम बंद कराने का प्रयास किया गया और आज चूँकि इनका भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है वो भी बिना अनुमति के अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था और व्यापारी इसी बात को विरोध करने उनके पास सुबह गए थे कि आपका भी काम अवैध है और इसे बंद करने का नोटिस भी अनुविभागीय अधिकारी नगर पंचायत से मिला हुआ है, तो काम क्यों चालू है।